गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शंस के बारे में, है ना। तो जीरो को किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शंस, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शंस में ये भी आता है जब किसी दिए हुए नंबर में जीरो को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। किसी दिए हुए नंबर में जीरो को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सपोज यहाँ पर 9 है ना जी। 9 में अगर हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस जीरो इक्वल टू हमें क्या गेट होगा जी? 9 ही गेट होगा, है ना जी। कितना प्राप्त होगा? 9, है ना। तो 9 इस तरह से जब किसी नंबर में जीरो को सब्ट्रैक्ट किया जाता है ना जी, तो हमें वही नंबर मिलता है। सपोज 8 में हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना जी, तो हमें कितना प्राप्त होगा जी? 8, है ना। तो इस तरह से किसी भी नंबर में जब हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम नंबर प्राप्त होता है। क्या जी? रिजल्ट क्या मिलता है हमको? सेम नंबर मिलता है ना जी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? जब किसी नंबर में हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी नंबर में क्या करते हैं? 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है जी? उसका प्रेडिसेसर मिलता है। क्या मिलता है? उसका प्रेडिसेसर। सपोज 2 माइनस 1 किए, 2 माइनस 1, तो देखिए 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कितना आएगा जी? 1 आएगा। तो देखिए 1 इज अ प्रेडिसेसर ऑफ 2, 1 इज अ प्रेडिसेसर ऑफ 2, ठीक है। 1 क्या है जी? 2 का प्रेडिसेसर है। क्या है जी? 2 का प्रेडिसेसर, है ना। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक और आता है जब किसी दिए हुए नंबर में उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। जब कोई नंबर दिया हुआ है और उसमें हम उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर 24 दिया हुआ है और यहाँ पर 24 में हम 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा जी? द रिजल्ट इज जीरो, द रिजल्ट इज जीरो। 24 में अगर हम 24 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज था। चलिए इसी को फॉलो करते हुए एक क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2, है ना। एक्सरसाइज 3.2 में दिया हुआ है 970 माइनस 248 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले इसको हम कॉलम में अरेंज करेंगे। 970 माइनस 248, दैट इज 1th कॉलम, दैट इज 10th कॉलम, दैट इज 100th कॉलम, दैट इज 100th कॉलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हमेशा 1th कॉलम से किया जाता है। कौन से कॉलम से किया जाता है? 1th कॉलम। देखिए 1th कॉलम में क्या है? यहाँ पर 0 है, यहाँ नीचे में 8 है। तो 0, देखिए 0 इज अ लेस देन 8। 0 छोटा है और 8 बड़ा है ना जी। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। हमें रीग्रुप करना पड़ेगा, है ना। किन किन कॉलम्स को रीग्रुप करना पड़ेगा? 10th कॉलम और 1st कॉलम को रीग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 10 है। 10th कॉलम में क्या है जी? 7 10 है। कितना है जी? 7 10, है ना। तो 7 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 10 इक्वल टू 6 10 प्लस क्या लिख सकते हैं? 6 10 प्लस 10 1 लिख सकते हैं। 7 10 इक्वल टू 6 10 प्लस 10 1 लिख सकते हैं जी, है ना। इस तरह से रीग्रुप हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 10 हो जाएगा और ये 10 1 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। 10 1 कहाँ चला जाएगा जी? यहाँ, ठीक है। तो 10 1 कॉलम में आएगा 10 1, तो 1 यहाँ आ जाएगा। तो 1 10 0 हो गया, 1 10 0 हो गया, ठीक है। सॉरी 10 हो गया, यहाँ पर 1 यहाँ पर क्या दे दिया? 12 दे दिया, तो 1 0 10 हो गया, 1 0 10। अब देखिए 10 ग्रेटर हो गया ना जी, 10 इज ग्रेटर देन 8, अब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा जी? 2। 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। अब 100th कॉलम में आते हैं। 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 इक्वल टू 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो इस तरह से
आंसर कितना आया, द डिफरेंस इज 722, द डिफरेंस इज 722 आया आंसर। तो इस तरह से रीग्रुप करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा जिसको आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है। चलिए एक और एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर बी नंबर में दिया हुआ है, देखिए बी नंबर में दिया हुआ है 570 माइनस 342 दिया हुआ है। दैट इज वंस कॉलम, दैट इज टेंस कॉलम, दैट इज हंड्रेड कॉलम। इस तरह से क्वेश्चंस दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट वंस कॉलम से करना है। तो देखिए यहाँ पर वंस कॉलम में 0 है, 0 वंस माइनस 2 वंस होगा क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंस कॉलम को रीग्रुप करना पड़ेगा, है ना। तो 7 टेंस है ना जी, 7 टेंस को क्या लिख सकते हैं हम, 6 टेंस प्लस 10 वंस लिख सकते हैं, 10 वंस, ठीक है। 6 टेंस प्लस 10 वंस, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा और 10 वंस कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए वंस कॉलम में 10 चला जाएगा, 10 वंस है ना जी, 10 वंस प्लस यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, 0 है, क्या है जी, 0 वंस है ना। 10 वंस प्लस 0 वंस इक्वल टू कितना होगा जी, 10 वंस ही होगा, कितना होगा, 10 वंस ही होगा, है ना। तो यहाँ पर 1 चला जाएगा तो ये 1 0 10 हो गया, 10 माइनस 2, देखिए 10 माइनस 2 अब कितना होगा जी, 10 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पहले 0 था, है ना जी, 0 था तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि 0 छोटा है 2 से, है ना। अब देखिए 1 रीग्रुप करने पर यहाँ पर कितना हो गया, 10 इज ग्रेटर देन 2, अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 वंस है ना। अब टेंस कॉलम में आइए, 6 है यहाँ पर, नीचे में क्या है जी, 4, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। अब हंड्रेड्स कॉलम में आते हैं, हंड्रेड्स कॉलम में देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, द डिफरेंस इज 228, द डिफरेंस इज 228। तो इस तरह से आप लोगों को रीग्रुप करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड करूंगा जिसको आप सभी को सॉल्व करके दिखाना है। थैंक यू।